नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में भाजपा ने कांग्रेस और अन्य दलों में सेंध लगाने के अभियान के तहत कई पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि भाजपा ही एक ऐसा संगठन है जो सबको साथ लेकर चलने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आज विकास की कई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं से प्रभावित होकर पूरा देश भाजपा में हो रहा है। उत्तराखंड बीजेपी विधायकों के लिए आगामी दिनों में एक चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस चिंतन शिविर में उत्तराखंड की प्रगति और विकास कार्यों को लेकर विधायक चर्चा करेंगे। पिछले दिनों मसूरी में 3 दिनों तक प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्तराखंड के रोड मैप और प्रगति को लेकर मंथन किया था। इस शिविर में एक दूसरे द्वारा दिए गए सुझावों को अब लागू करवाने की कवायद की जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान जो घोषणा पत्र जारी किए थे उसके तहत तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने हाल ही में महिला आरक्षण बिल और धर्मांतरण कानून को विधानसभा में पास किए जाने पर प्रसन्नता भी जताई। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचकर उनके सुझाव को एकत्रित कर रहे हैं और उसी के तहत प्रदेश सरकार आगे काम कर रही है। आने वाले दिनों में उसी तरह से विधायकों के लिए भी चिंतन शिविर लगाया जाएगा। जिस तरह से पिछले दिनों मंसूरी में अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। पार्टी चुनाव के दौरान कुछ संकल्प के आधार पर जो हमने घोषणाएं की थी उनको क्रमबद्ध तरीके से लागू करने का काम कर रहे हैं। और ये पहली बार हुआ, हर विषय के लिए हम जन संवाद कर रहे हैं, जनता से सुझाव ले रहे हैं। अभी 2 जो विधेयक विधानसभा में पारित हुए हैं, चाहे वो धर्मांतरण का विषय हो, चाहे क्षेत्रीय महिलाओं को क्षेत्र आरक्षण विषय हो, इसका जो जनता के बीच सुझाव है तो उसके आधार पर हमने इसको तैयार किया है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रतिपक्ष ने भी इसका समर्थन किया है। बहुत जल्दी जो और ज्वलंत विषय है, जिन विषयों को हमने अपने घोषणा पत्र में हमने चुनाव के दौरान रखे थे, उन सब विषयों पर, चाहे आपका भू कानून का विषय हो, चाहे आपका समान नागरिक संहिता का विषय हो, और भी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रत्येक जिलों के अंदर जा रहे हैं, हमारी प्रदेश सरकार के मंत्रीगण सब जिलों के अंदर जा रहे हैं। धीरे धीरे जनता के बीच के ऐसे अनेकों विषय जब निकल कर आते हैं, उन विषयों का समाधान किस स्तर पर हो सकता है उसकी एक पूरी व्यापक नीति बन रही है। खासतौर पर भी मसूरी के अंदर जो अधिकारियों का चिंतन शिविर हुआ, इसके बाद हम विधायकों के अपने चिंतन शिविर हम करने वाले हैं। तो सारे विषय जब निकल कर आते हैं उनके समाधान की दृष्टि से प्रयास सरकार द्वारा किए जाते हैं। उस प्रयास को जमीन पर उतारा जाए, इस दृष्टि से हम लोग अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मरचूला महासेर फिशिंग कैंप आउटर जोन ऑफ कॉर्बेट नेशनल पार्क मरचूला में चल रहे कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन के मौके पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। फिल्म निर्माताओं को उत्तराखंड में फिल्में बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की खूबसूरती फिल्म निर्माताओं के लिए बहुत अनुकूल है। रुड़की की सिविल लाइन में स्थित जिला पंचायत के गेस्ट हाउस में बीजेपी के पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उनके द्वारा प्रदेश की बीजेपी सरकार के द्वारा बनाए गए धर्मांतरण और महिला आरक्षण आदि कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि जबरन और लालच देकर धर्मांतरण कराने पर रोक लगाने और मातृशक्ति के जीवन स्तर में सुधार और उनका पूरा हक देने के लिए सरकार के द्वारा बनाए गए कानून मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही अन्य कानूनों में भी संशोधन किया गया है। हमने अपने संगठन के हिसाब से, क्योंकि मैं प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी ने
रुड़की को अलग जिला बना दिया है संगठन की दृष्टि से। संगठन के उसमें तो बहुत साल पहले बन गया था, कई साल पहले। विधायक जी, शासन स्तर पर हो रही हर है। बार आप लोगों के मंडल में और हर जगह आपकी पार्टी में तो जिला अध्यक्ष का पद है, लेकिन रुड़की की जनता के साथ ये धोखा नहीं है। आप लोग दो बार से आपकी सरकार आ रही है, उसके बाद भी आप नहीं बना पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कमजोर सरकार है क्या आपकी? जिसमें 4 से 6 घोषणा के बारे में जिलाध्यक्ष थे। जानकारी नहीं है, और नहीं, मुख्यमंत्री जी ने 5 से अगर कोई 6 घोषणा की है आज जनपद तक, जो भी बनने थे। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है वो मुझे पूरा भरोसा है पूरी होंगी। मुख्यमंत्री जी की जो भी घोषणा है वो पूरी होंगी, और वो पूरी नहीं होगी उनका उद्घाटन भी होगा शिलान्यास के साथ। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय रामनगर द्वारा मोहान चेक पोस्ट पर निशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जहां काफी संख्या में मरीज पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों को निशुल्क दवा का वितरण किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह कैंप लगाने से ग्रामीणों को काफी लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कैंप हमारा रामनगर जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल रामदत्त हॉस्पिटल इसी ओर से लगाया गया है। यहाँ पर हम फ्री में यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर है ये, और जिसका कि हम यहाँ पर एक तो हम दवाइयाँ वितरण कर रहे हैं, और जो ब्लड टेस्ट है वो कर रहे हैं, और जो माइनर एक्सरे वगैरह हैं वो भी हम यहाँ पर करवा रहे हैं लोगों के लिए। और हम ऐसे ही पूरे महीने में हम अलग अलग जगहों पे कवर करते हैं। जो लोग प्रॉपर हॉस्पिटल में नहीं आ पाते हैं उनको हम एटलीस्ट कुछ दिन के लिए हम इमरजेंसी दवाइयाँ प्रोवाइड कराते हैं। और अगर जो कोई केस ऐसा होता है कि जो वहाँ पे हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं कवर हो पाता, तो हम उनको हॉस्पिटल आने की भी हम वो देते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में सरकारी जमीनों से कब्जे हटवाने के लिए प्रशासन के लिए ये मुसीबत बना हुआ है। राजनीतिक संरक्षण के चलते कई लोग नगर निगम, सिंचाई विभाग जैसे अन्य विभागों की जमीनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। करीब 2 दशक से लटके ऐसे मामलों को सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तेजी से निपटाना शुरू किया है। सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश सिंह ने पीपी एक्ट के तहत बीते 1 साल में 50 से ज्यादा मामलों पर सुनवाई करते हुए कई अवैध कब्जों धारकों को बेदखल किया और सरकारी जमीनों को मुक्त कराया। सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि आगे भी मामलों में सुनवाई कर जमीनों को मुक्त कराया जाएगा। जो विभिन्न सरकारी भूमि पर लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर लिया है, उनकी पीपी एक्ट के अंतर्गत चालान होता है, और चालान होकर के एसडीएम कोर्ट और इधर सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई उसकी होती है। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी पुराने मामले थे, उनका निस्तारण किया गया है, और 50 से 60 फाइलें जो है सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय से निस्तारित हुई हैं, और अभी भी विभिन्न जो सरकारी भूमि पर कब्जा है उनकी फाइलें चल रही हैं, और उनका भी निस्तारण यथाशीघ्र किया जाएगा। तो ये जो कब्जे हैं सरकारी भूमियों पर, ये किस तरह के कब्जे होते हैं इतने ज़्यादा? ये सरकारी भूमि पर तो कुछ तो कब्जे हैं, अपना मकान बना लिया है उन्होंने, कच्चा पक्का मकान बना रखा है, कुछ टीन शेड डाल देते हैं, कुछ अपना खेती बाड़ी करते हैं उनकी भूमियों पर, तो इसी प्रकार। उधम सिंह नगर के जसपुर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के तुमड़िया और भोगपुर डैम क्षेत्र आजकल विदेशी परिंदों से गुलजार हैं। हर साल की तरह इस साल भी ये परिंदे तुमड़िया डैम की रौनक बने हुए हैं। यूरेशियाई देशों में पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से काफी तादाद में ये मेहमान परिंदे इन दिनों तराई इलाकों में पहुंचे हुए हैं। हर साल की तरह हजारों विदेशी परिंदों का झुंड साइबेरिया, मध्य चीन और मंगोलिया देशों से यहाँ पहुंचता है। हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, और इनको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है काफ़ी, और हम ये चाहते हैं कि हमारे इस डैम क्षेत्र को इसको पर्यटक के रूप में कर दिया जाए, ताकि यहाँ पे लोग आए, उन्हें सौंदर्यीकरण दिखे यहाँ का, अच्छा लगे देखने में, ताकि लोग बाहर से आते हैं सब लोग देखने के लिए। यही मैं चाहता हूँ कि हमारे इस डैम क्षेत्र को कुछ भी नहीं तो सौंदर्यीकरण के रूप में तो इसे कर दिया जाए। विदेशी पक्षी तो यहाँ पर बहुत आते हैं, लगभग मैं अगर मान के चलूँ तो लाखों के हिसाब से आते हैं। यहाँ काफ़ी जनता आ रही है, लोग नीचे गाड़ी खड़ी करते हैं, ऊपर पहुँच जाते हैं। जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी महोदय और उप प्रभागीय वनाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में तो हमारे कार्य क्षेत्र अंतर्गत तुमड़िया डैम और भोगपुर डैम जो है, यहाँ पर बर्ड काउंटिंग के रिहर्सल अभ्यास किया गया था, अपने स्टाफ को जागरूक किया गया था। इसके आप अवगत ही हैं कि अगर
किसी भी क्षेत्र में अगर बर्ड्स की संख्या ज़्यादा है, पक्षियों की संख्या ज़्यादा है, तो ये हमारे पर्यावरण के स्वस्थ होने का द्योतक है। इस मामले में हमारा उत्तराखंड देश का बहुत अच्छा रिच है। यहाँ पर सबसे अधिक पक्षियों की प्रजाति लगभग पाई जाती है, 291 प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। जहाँ पर जो है विदेशी जो पक्षी हैं, साइबेरियन पक्षी हैं, यहाँ पर आने का प्रश्न है। ये बीच बीच आते हैं और इसमें इनका रेस्टिंग जो जोन है वो कह सकते हैं। और इस टाइम में जब साइबेरियन पक्षी यहाँ पर आते हैं अपना यान, तो हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि इनको सुरक्षा को लेकर के। तो अपने स्टाफ को हमने जागरूक किया है और कि यहाँ पर जो है लगातार गश्त करें, कोई अनवांटेड कोई हंटिंग ना हो या पोचिंग ना हो। तो इस तरह से हमने अपने स्टाफ को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और लगातार हम इस पर गश्त कर रहे हैं और निगरानी बनाए हुए हैं। और विषय है कि डैम क्षेत्र में गश्त करने के लिए बोट इस तरह से संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ, जिससे हमारे जो है और हम फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ पर। धन्यवाद।